क्या बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें, भगवा के गढ़ एमपी में बदलाव की बयार। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नोफिकर न्यूज। बीजेपी में एमपी में 18 सालों से अधिक समय से सत्ता में है। सत्ताधारी दल को एमपी को बीमारू टेक से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि मतदाताओं पर इसका असर कितना होगा ये कहा नहीं जा सकता है। पहली बार मतदान करने वाले वोटर जन्म के बाद से ही बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। वे नौकरियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस बार 2018 की तुलना में सत्ता विरोधी लहर अधिक है। बढ़ा सकते हैं ये 4 मुद्दे बीजेपी की मुश्किलें। भ्रष्टाचार, व्यापम घोटाले की लंबी छाया बीजेपी का पीछा कर रही है। इसके अलावा पटवारी भर्ती परीक्षा, महाकाल लोक और राशन वितरण में कथित घोटालों की एक लंबी कड़ी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसे 50% की कमीशन की सरकार करार दिया है। कृषि, इसके साथ ही एमपी सरकार कृषि के क्षेत्र में लगातार पुरस्कार जीत रही है। प्रदेश में गेहूं उत्पादन में सबसे ऊपर है, लेकिन एमपी के खेतों में सब कुछ ठीक नहीं लगता है। 70% कृषि आबादी वाले राज्य में एक दबाव बिंदु है। आदिवासी, इसके साथ ही प्रदेश में 47 आदिवासी सीटें हमेशा एक फैक्टर साबित हुई हैं। 2018 में बीजेपी इनमें से 31 सीटें हार गई थी। इस खोए हुए आधार को हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके साथ ही सीधी पेशाब कांड भगवा खेमे पर भारी पड़ सकता है। शिवराज सिंह चौहान, 4 बार के मुख्यमंत्री चौहान को पहली बार इस पद के लिए निर्विवाद नाम के रूप में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन वह रेस से बाहर नहीं है। हालांकि वह कई बार सार्वजनिक स्थानों पर कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। कमलनाथ, 15 महीनों में ही कमलनाथ की सरकार चली गई थी। उन्होंने कथित रूप से खरीदी गई बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। धार्मिक सभाएं आयोजित करके हनुमान भक्त कमलनाथ को बीजेपी के मुकाबले की उम्मीद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2020 में उनकी गुगली ने कांग्रेस को चौंका दिया था, लेकिन इस बार वह बाड़े की विपरीत पक्ष में है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पदार्पण करना पड़ सकता है। संभावित सीएम के चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी टीम का समीकरण पुराने भाजपाइयों ने बिगाड़ दिया है। संवाददाता डोली सोनी के साथ मैं आयुषी, नो फिकर न्यूज, मध्य प्रदेश।